वेलकम टू माय चैनल वी लव फॉर्चून 1111। मैं हूँ पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके सीक्रेट लवर कौन है, यानी कि कौन है वो इंसान जो आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। हम पूरी तरीके से उस इंसान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। हम देखेंगे आप उन्हें जानते हो या नहीं, क्या वो इंसान आपके पास से कोई है या कोई अननोन इंसान है। ओके, तो सब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि सच्चा प्यार आपसे कौन करता है, इन अ रोमांटिक वे, इन इमोशनल वे। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। तो आज आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर, यानी कि आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज करना है। सो अगर आपका नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो ए से एम के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 1 चूज करना है, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 2 चूज करना है। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। आप अपने नेम के इनिशियल के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं जो भी आपका ऑफिशियल नेम है। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के एनरोलमेंट के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइज। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने ग्रुप 1 कार्ड 1 को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपसे सच्चा प्यार कौन करते हैं, कौन है वो इंसान, पूरी तरीके से उनके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं गाइस। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स से लेकर टाइम स्टैम्प्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, इस कार्ड को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम टैरो के मदद से देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Okay, we have 9 of coins, two of coins, ten of coins, the Empress. Wow. Okay. Bottom of the deck so we have 3 of swords. ओके, सो गाइस यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जुमेनाई, वाटर साइन में से वी हैव स्कॉर्पियो पाइशियस, ओके, एंड फायर साइन में से वी हैव लियो एंड सेजिटेरियस। ओके, सो ये कुछ साइंस है गाइस जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नजर आ रहे हैं। तो देख लेते हैं कि आपसे सच्चा प्यार कौन करते हैं, कौन है वो इंसान, कौन है आपके ट्रू जेन्युइन लवर। सो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप इस इंसान को जानते हैं। ये इंसान कोई अननोन पर्सन नहीं है, कोई ब्रांड न्यू इंसान नहीं है, या फिर ये इंसान कोई सीक्रेट एडमायरर नहीं है आपके। बहुत हद तक आप इस पर्सन के फीलिंग्स को या तो जानते हो या फिर आप अज्यूम करते हो या फिर आप गेस करते हो। ठीक है, आपको लगता है या तो सच में इस पर्सन ने ऑलरेडी आपको कन्फेस कर दिया है या फिर जस्ट आपको लगता है उनके बिहेवियर से, उनके बातचीत से कि दे लव यू। ओके, तो इस पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो इंसान है गाइस बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट इंसान है। ठीक है, जो भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं ऑलरेडी लाइफ में वेल सेटल्ड है, और अगर वेल सेटल्ड नहीं है तो ऑलमोस्ट उनके लाइफ में सब कुछ अभी बहुत स्टेबल है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ये इंसान है।
ठीक है, भले ही बहुत ज़्यादा स्टेबल हो या ना हो मेंटल स्टेट में, इमोशनल स्टेट में, बट फाइनेंशियली ये इंसान बहुत ज़्यादा वेल्थी हैं या बहुत ज़्यादा ही स्टेबल हैं, जहाँ पर किसी चीज़ की इनके पास फ़िलहाल के लिए कमी नहीं है। ओके, सो एक ऐसे इंसान है जो हो सकता है सोशल वर्कर हो, और सोशल वर्कर नहीं भी है तो हो सकता है कि लोगों की मदद ऐसे ये इंसान करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, हेल्पफुल इंसान है, मतलब कोई भी अगर इनके पास मदद मांगने आता है तो उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। ओके, और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। एक ऐसे इंसान जो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, जो बहुत ज़्यादा वाइस है, जिनको हर एक चीज़ की नॉलेज है। ठीक है, जिनको पता है कि कैसे क्या होता है। ठीक है, मतलब हर एक चीज़ की ये इंसान जो है खबर रखते हैं और हर एक चीज़ की नॉलेज रखना ये प्रेफर करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ये इंसान वाइस पर्सनैलिटी है। ओके, और ये एक ऐसे इंसान है जिनको लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, बट ये वाले पर्सन आपसे प्यार करते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो इंसान आपसे प्यार करते हैं वो रिलेशनशिप में है किसी और के साथ, लेकिन प्यार वो आपसे करते हैं। ऐसा सिचुएशन हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, स्टेटस का, कास्ट का, रिलीजन, कल्चर का, रेस का। तो कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंसेस ज़रूर हैं, या कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन नहीं बन पाता, क्रिएट ही नहीं हो पाता, या क्रिएट होके टूट जाता है, या फिर आप दोनों एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो एक दूसरे के फीलिंग्स को एक दूसरे के लिए, और बाकी चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो। तो ऐसी सिचुएशन ज़रूर है जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों अपने अपने कनेक्शन में हो। ठीक है, हो सकता है आप किसी और से प्यार करते हो बट ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, या वाइस वर्सा। ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जी है जहाँ पर कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है, तो ये इंसान आपके पास्ट से भी हो सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, या जिनके लिए आपने सारे होप्स मिटा दिए हैं, ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है। बट मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि आपकी ये जो ट्रू लवर है, आप इन्हें जानते हो और आप इनको लेकर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज्ड हो। ठीक है, दो ऑप्शंस में, दो चॉइसेस में, या फिर इन जनरल भी। ठीक है, उनको लेकर अनसर्टिनिटी आपके दिमाग में है, या फिर अनश्योर हो आप कि बेसिकली इन्हें मौका देना चाहिए, या इनके साथ कुछ शुरू करना चाहिए या नहीं, या फिर इनके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं। सो यू नो दिस पर्सन समहाउ। ओके, ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं अगर आप मैरिड हो तो। ठीक है, या एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ भी ये इंसान हो सकते हैं अगर आप मैरिड थे लेकिन सेपरेटेड हो गए। ठीक है, या फिर उनका ऐसा सीन हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है। ये इंसान जो भी है मुझे लगता है बहुत स्टेबल है। इनकी फीलिंग्स बस ऐसा नहीं है कि बस ये आपसे प्यार ही करते हैं, बल्कि इस 3D जिंदगी में भी ये इंसान आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ खुशी से ये इंसान जो है अपना हर एक पल को बिताना चाहते हैं। ओके, और बहुत हद तक मुझे लगता है कि आप भी इस पर्सन के तरफ जो है इंक्लाइंड है, बट स्टिल देन आप बहुत ज़्यादा श्योर भी नहीं है इनको लेकर। ठीक है, तो मन में कुछ घबराहट, कुछ अनसर्टनिटी ज़रूर है फीलिंग्स की बात करूँ तो, लेकिन इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत श्योर है आपको लेकर। मतलब सही में ये इंसान कुछ आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं, अपना खुद का एम्पायर बिल्ड करना चाहते हैं। ये एक ऐसे इंसान है जो हो सकता है डिवाइन फेमिनिन है या डिवाइन मैस्कुलिन है। हो सकता है ये इंसान आपके ही काउंटर पार्ट है, हो सकता है ये इंसान आपके ही सोलमेट है, या फिर आपके डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन है, या फिर इन जनरल हो सकता है कि ये इंसान एक डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन है। अगर नहीं भी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो इंसान है इनकी फेमिनिन क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है। ये इंसान बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड सपोर्टिव इंसान है। इस इंसान के अंदर आपके मदर से रिलेटेड भी कुछ क्वालिटीज़ होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानते हो। ठीक है, और अगर बहुत अच्छे से नहीं भी जानते हो तो बट एटलीस्ट आप इन्हें पहचानते हो, आपने इनको देखा हुआ है, या फिर आप इनका नाम जानते हो। ऐसा कोई सीन है, एकदम से ये कोई सीक्रेट एडमायरर नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको हेल्प किया हुआ हो सकता है। ठीक है, या फिर आपने उनका हेल्प किया हुआ हो सकता है। बट मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, जो कि खुद एक एम्पाथ हैं, जो कि दूसरों के इमोशंस को समझते हैं। ओके, और मुझे लगता है कि इनकी वजह से आपके अंदर भी कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस ज़रूर आए होंगे। तो यू नो दिस पर्सन, या तो ये आपके क्रश थे, या फिर आप उनके क्रश थे, या कोई रिजेक्शन का चीज़ है, या ब्रेकअप हो गया है, शादी टूट गई है। और अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो डेफिनेटली आपके हस्बैंड या वाइफ ही आपके ट्रू लवर हैं। ये बहुत यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है बीच में कोई लोग हैं, या तो आप मूव ऑन कर चुके हो किसी और के साथ, या फिर आपकी ये जो पर्सन है इनको मूव ऑन होना पड़ा है किसी और के साथ, लेकिन इनका जो दिल है वो आपके पास है, मतलब ये आपसे प्यार करते हैं। तो सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बीच में कुछ लोग, कुछ इन्फ्लुएंसेस, कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर है, जिसकी वजह से क्लैरिटी होने के बावजूद भी ये पर्सन आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। कुछ यहाँ पर ब्लॉकेजेस ज़रूर हैं। तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं।
ये इंसान डॉग लवर हो सकता है, या फिर हो सकता है इस पर्सन को एनिमल्स बहुत पसंद है, और हो सकता है कि ये इंसान बहुत सारे एनिमल्स को साथ में पालते हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ओके। हमारे पास है अटैचमेंट, तो यहाँ पे है नंबर 5, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 15, नंबर 11, 9। ये कुछ नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बर्थ डेट्स या कुछ तारीख इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, देन वी हैव फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, नंबर 35। ये इंसान स्पिरिचुअल इंसान है। ये इंसान हो सकता है आर्कएंजल माइकल को बहुत ट्रस्ट करते हैं, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे यहाँ एनर्जीज आ रही है। ओके, एंड वी हैव डोर टू रोमांस, नंबर 33। तो ये जो भी इंसान है बहुत क्रिएटिव है। रिस्ट एंड रिजुविनेशन, नंबर 19। स्पिरिचुअल या क्रिएटिव फील्ड से ये इंसान हो सकते हैं। ठीक है, तो यस डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ही अटैच्ड है आपके साथ, और मुझे लगता है कि बहुत यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि पास्ट का कोई। ठीक है, मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है कि कोई करंट लवर है आपका, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जो पास्ट में कभी आपके साथ था या कभी आपके साथ थी, लेकिन उनके साथ चीज़ें आपकी खत्म तो हो गई, लेकिन वो यादें नहीं मिट पा रही हैं। आप दोनों में से कोई एक या तो उस यादों को भुला नहीं पा रहे हो, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे को अभी तक लेट गो नहीं कर पाए हो, बावजूद कि आप रियलिटी में मूव ऑन कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपका दिल या फिर आपका जो सोच है वो उसी पर्सन में अटका है, और आपके पर्सन का भी सेम सिचुएशन है। तो कोई ये पास्ट से हो सकता है, कोई पास्ट का कलीग, फ्रेंड, लवर, हस्बैंड, वाइफ, या कोई पास्ट का ऐसा इंसान जो आपको बहुत पसंद करते थे, प्यार करते थे, लेकिन चीज़ें आपके साथ सोल लेवल पर तो हुई लेकिन फिजिकल स्टेट में नहीं हो पाई। तो ऐसी कोई चीज़ मुझे लगता है ये इंसान बहुत ज़्यादा अटैच्ड है गाइस, ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी है आपको लेकर। ओके, बट इस पर्सन को समझ नहीं आता है कि आप दोनों के बीच में कभी कुछ स्टेबल तरीके से वर्कआउट कर सकता है या नहीं कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आती है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ कोई और है, या फिर आपका जो टेस्ट है, आपके जो चॉइसेस हैं वो शायद इस पर्सन से हटके हैं, तो शायद आप उन्हें कभी चूज़ नहीं करोगे, या फिर शायद आप उनसे प्यार नहीं करते हो। तो ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पर ज़रूर है। पर ये जो भी इंसान है मुझे लगता है कि बहुत रोमांटिक है, और इनके साथ आपका कोई ना कोई मेमोरी ज़रूर है। ठीक है, रोमांस से रिलेटेड, चाहे वो वर्चुअली हो या फिर चाहे वो फिजिकली हो, बट चांसेस आर देयर कि उनके साथ या तो आपने कभी फ्लर्ट किया होगा, या फिर कुछ प्राइवेट मोमेंट्स आपने बिताए हैं, या फिर आपने वर्चुअली कुछ किया है। तो ऐसे मुझे एनर्जीज नज़र आ रही है गाइस। ओके, ये वाली एनर्जी है। तो कोई ऐसा इंसान है जिनको आप जानते हो, जो लाइफ में वेल सेटल्ड है, वेल नोन है, फेमस हो सकते हैं ये इंसान, जो हो सकता है स्पिरिचुअलिटी से बहुत जुड़े हुए हैं, योगा से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो आपके साथ अभी भी अटैच महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं आप भी उन्हें नहीं भूले हो, क्योंकि ये मुझे बहुत पास्ट की वाइब्स आ रही है, या तो बहुत पास्ट की या फिर रिसेंट पास्ट की। ओके, सो और आप उनको लेकर कंफ्यूज्ड हो, या फिर आप समझ नहीं पाते हो कि बेसिकली ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो ऐसी वाली सिचुएशंस हैं। या फिर ये इंसान ये भी हो सकते हैं कि इनके साथ आप दोनों ने मिलके सपने देखे थे कि आप दोनों मिलके घर बसाओगे और खुशहाल ज़िंदगी जियोगे, बट इन करंट सिचुएशन हो सकता है आप बहुत अलग हैं, या फिर आप अलग हो चुके हैं, या फिर आप दोनों के रास्ते अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं, बट स्टिल देन आप दोनों उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अगर आपने ओवरकम कर भी लिया है तो ये इंसान अभी तक उस चीज़ से उभर कर नहीं आ पाए हैं। ठीक है, तो ये कोई ऐसे इंसान यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहे हैं गाइस। ओके, तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्या है। वी हैव एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। तो बहुत हद तक लग रहा है कि आप इस इंसान को जानते भी हो, और ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, काउंटर पार्ट हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों करीब आते आते फिर से आप दोनों रास्ता खो चुके हो एक दूसरे के तरफ पहुंचने का। मतलब आप दोनों का यूनियन होना ज़रूरी था, या यूनियन होना था, लेकिन हो सकता है वो होते होते रह गया, या होकर भी आप दोनों जुदा हो गए, आप दोनों भटक गए, और आप दोनों के रास्ते अलग हो गए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, और आप दोनों इस चीज़ को प्रेस नहीं करते हो, अप्रिशिएट नहीं करते हो कि आप दोनों के दिल में कितना प्यार है, और आप दोनों कितना अच्छा ज़िंदगी साथ में गुजार सकते हो। इन सारी चीज़ों को प्रेस करने के बजाय हो सकता है कि आपने किसी और को अपना लिया, और आपके पर्सन ने हो सकता है किसी और को अपना लिया, या फिर दोनों में से किसी एक ने किसी और को अपना लिया, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो गया। या फिर हो सकता है माइंड में भी ये चीज़ें चल रही होंगी, या तो आपकी, या तो दोनों की, या किसी एक की। ओके, तो ऐसी वाली चीज़ें हैं जहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज शायद कोई फ्यूचर में कुछ स्टेबिलिटी या फाउंडेशन कभी क्रिएट नहीं हो सकता। ओके, सो गाइज मुझे लगता है कि यू नो देम। ओके, और प्यार भी आप दोनों का सच्चा है, और अगर आपकी तरफ से नहीं है तो इस पर्सन की तरफ से ज़रूर सच्चा है। मुझे लगता है कि आप या तो सच में इनसे प्यार करते हो, या फिर आप इनको लेकर कंफ्यूज हो, बट यू नो देम। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय। हेलो पायल टू,
अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि कौन आपसे सच्चा प्यार करते हैं, कौन है वो इंसान, उनके बारे में पूरा पूरा जानेंगे। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो चलिए देख लेते हैं। तो इस कार्ड को मैं बाद में देखूंगी गाइस। सबसे पहले टैरो कार्ड की मदद से देख लेते हैं। तो लेट्स सी, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Okay, we have Four of Cups, we have Ace of Coins, oh my god, the Emperor, wow. Five of Cups. What is happening, guys? Pile number 2. Bottom of the decks we have the Magician. Wow. Okay. सो गाइज यहाँ पर जो साइंस, जो राशियाँ हैं वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जुमिनाई, एंड फायर साइन में से वी हैव लियो एंड एरीज। ओके, सो देख लेते हैं कि आपके ट्रू लवर कौन है। गाइज आपके ट्रू लवर कोई एक इंसान नहीं है, बल्कि मल्टीपल लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। ठीक है, यस डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही सुना। तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई एक इंसान है जिनको आपने फ्रेंड जोन कर रखा है। तो कोई एक ऐसा इंसान जो आपके दोस्त हैं बट वो आपसे ट्रूली लव करते हैं। ओके, दूसरा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पास्ट का कोई है। ठीक है, पास्ट का कोई एक्स या फिर एक्सेस, ठीक है, एक से ज़्यादा एक्स, चांसेस आर देयर। ठीक है, वो भी आपसे प्यार करते हैं। तीसरा मुझे नज़र आ रहा है कि सीक्रेट एडमायरर्स भी हैं जिनको आप नज़रअंदाज करते हो, मतलब जिनको आप देखते ही नहीं हो या ध्यान ही नहीं देते हो। ठीक है, ओके, सो यस, सो ये कोई भी हो सकता है, आपके जहाँ वर्क करते हो वहाँ पे हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, या फिर जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैं ट्रू लवर्स की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर इन्फैचुएशन, अफेक्शन या फिर जस्ट क्रश के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जेन्युइन लवर्स के बारे में बात कर रही हूँ। सो यस, ठीक है। और एक कोई इंसान आपके प्यार में है जो जिनसे आप अभी तक फिजिकली मिले नहीं हो। ठीक है, जो कि फ्यूचर में है आपके, लेकिन वो आपके प्यार में ऑलरेडी पड़ चुके हैं। ठीक है, और वो कौन है? वो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आप कोई एक डिजायर्ड पर्सन, सिलेक्टिव होकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या चाहते हो कि ऐसा स्पेसिफिक पर्सन जो है आपको मिले, आपसे प्यार करें। तो वो स्पेसिफिक पर्सन आपसे मिले बिना ही आपके प्यार में पड़ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो यू आर वेरी लकी गाइज, बिकॉज बहुत ही यूनिक रीडिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है गाइज। ओके, तो मुझे लगता है कि आपके पास चॉइसेस हैं और चॉइसेस रहेंगे फ्यूचर में। ठीक है, जेन्युइन लवर्स को अगर आप चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर कोई टेम्पररी या फिर जस्ट अच्छे अच्छे लड़के या लड़कियाँ ऐसी नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप फेमस हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं अपने ज़िंदगी में, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आपकी तरफ पहले अट्रैक्ट होते हैं, देन वो जो है इमोशनली अटैच्ड फील करते हैं अपने आप से ही, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन आपका ध्यान हो सकता है नहीं है। यू आर वेरी मच डिसअपॉइंटेड। मुझे लगता है कि आपको पता है कि कुछ लोग आपको चाहते हैं, या फिर हो सकता है आपको आइडिया भी है कि कोई जो आपके फ्रेंड जोन में वो आपसे प्यार करते हैं, या फिर आपके पास्ट के एक्सेस भी आपसे प्यार करते हैं, बट स्टिल देन मुझे लगता है कि आपको जैसा चाहिए वैसा आपको नहीं मिल रहा है। सो यू आर वेरी मच डिसअपॉइंटेड अबाउट योर लव लाइफ। और अगर डिसअपॉइंटेड नहीं भी हो तो एटलीस्ट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम, मतलब
आपको वो फीलिंग, वो वाइब नहीं आ रही है। ओके, सो ये एनर्जीज मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। ठीक है, कोई ऐसा इंसान है जो सही में आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, तो कोई जो न्यू प्रपोजल अगर आपके पास आए हैं, चाहे वो मैट्रिमोनियल साइट से हो, रियलिटी में हो या ऑनलाइन हो, किसी भी तरीके से, तो चांसेस आते हैं कि वो पर्सन सही में आपसे प्यार करते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है गाइस कि आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। मुझे लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी ही बहुत पावरफुल है, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, डजेंट मैटर। और इतनी ही पावरफुल पर्सनालिटी है कि कोई भी आपके प्यार में पड़ सकता है और आपको पता भी ना चले। सो वन साइडेड लवर्स आपके बहुत सारे हैं, लेट मी टेल यू। आपके फैंस भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर आप फेमस हैं या फिर लोग आपको जानते हैं, तो यस देयर आर चांसेस है कि कुछ ऐसे जेन्युइन फैंस हैं आपके जो सच में आपके प्यार में पड़ चुके हैं, वो आपके ऑपोजिट जेंडर से है या फिर सेम जेंडर भी हो सकते हैं, अगर एलजीबीटी कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं। तो जो भी चीज़ है, मुझे यहाँ पर लगता है कि सिर्फ एक इंसान के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करना बहुत गलत होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर मल्टीपल लोग आपके प्यार में हैं, और जिस पर्सन को आप चाह रहे हो कि ऐसा स्पेसिफिक इंसान, इस तरीके का इंसान आए, जो अभी तक आपके लाइफ में आप उन्हें फिजिकली नहीं मिल पाए हो, अभी भी वो फ्यूचर में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो इंसान भी आपके प्यार में ऑलरेडी पड़ चुके हैं, आपको बिना देखे बिना जाने। ओके, सो दिस इज समथिंग रियली मैजिकल। ओके, ठीक है, ये एनर्जी है, बट थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर लेते हैं। मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि जो भी आपके लवर्स हैं, ठीक है, चाहे वो फ्रेंड जोन वाले हों, चाहे वो सीक्रेट एडमायरर्स हो, या चाहे कोई फ्यूचर का हो या पास्ट का, मुझे लगता है कि उन दोनों आपके और उस पर्सन, उन सारे लोगों के बीच में ना एज गैप है। ठीक है, आपके सेम एज से वो लोग बिलोंग नहीं करते, या तो वो आपसे बहुत बड़े हैं, ठीक है, या फिर वो आपसे छोटे हैं। ये दो पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन वो आपके एज ग्रुप में बिलोंग ही नहीं करते। ठीक है, सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ही सेम एज वाले में से कोई आपको प्यार करता है, तो नहीं। ठीक है, जो भी है वो आपसे या तो बड़े हैं या तो छोटे हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, ये एनर्जीज़ हैं, और मुझे लगता है कि जितने भी आपके लवर्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस हैं आपको लेकर। मतलब वो चाहते हैं कि उन्हें एक बार मौका ज़रूर मिले कि वो आपके साथ डेट पे जा पाएँ, या फिर आपसे कन्वर्सेशन कर पाएँ, या फिर आपके साथ एक रिलेशनशिप कर पाएँ। बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है कि कोई आपके साथ सेटल डाउन भी होना चाहता है, मतलब कोई बस चाहता है कि आप उन्हें मिल जाओ और वो आपके साथ घर बसा ले और अपने आप को पूरी तरीके से स्टेबल कर ले। ऐसी वाली एनर्जीज़ हैं। तो मुझे लगता है कि अब बहुत सारे लोगों के लिए प्रीशियस हो, कुछ आपके फैंस भी ज़रूर हैं, ठीक है, जो सच में आप बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर। ठीक है, जो हमेशा आपके बारे में चेक करते रहते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि जो इमोशनल लॉस आपकी हुई है ना, उस पर आप ज़्यादा फोकस्ड हो रेदर देन उस लोगों के। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर किसी के साथ आप कनेक्शन में थे और उन्होंने आपका दिल तोड़ा, लेकिन वो भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप अब उन्हें मौका नहीं देना चाहते हो, या फिर आप अब इंटरेस्टेड नहीं हो, बिकॉज जो आपने लॉस झेला है उससे आपने लेसन लर्न कर लिया है। ओके, तो ऐसी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बट मैक्सिमम लवर्स में बताना चाहूँगी ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हैं, लाइफ में कुछ करते हैं, या तो जॉब करते हैं, या एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, या बिजनेस करते हैं, या फिर अच्छे वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसी मुझे एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है, ज़्यादातर। यस, और इसमें से कुछ लोग मुझे लिख रहा है कि बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है। ठीक है, मतलब गुड लुकिंग है, और साथ में वो आपकी तरह इंसान ढूंढ रहे हैं। मतलब कुछ लोगों को लगता है कि यू आर आउट ऑफ लीग, मतलब आपको पाना मतलब इम्पॉसिबल सा चीज़ है। तो वो कुछ ऐसा इंसान को ढूंढ रहे हैं जो जिसके अंदर आपकी तरह क्वालिटीज़ हो। तो हो सकता है कि आपके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ हो, एज अ लवर, एज अ पार्टनर, या फिर एज अ ह्यूमन बीइंग। और वो चाहते हैं कि एटलीस्ट अगर आप भी ना मिल पाओ, तो आपके जैसा सिमिलर या आपके जैसा कॉपीड कोई मिल जाए। ठीक है, तो ये वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आ रही है गाइस। तो आपके सीक्रेट एडमायरर तो बहुत सारे हैं गाइस, दो चार नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि आपको पता तक नहीं है। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जीज है, वन साइडेड चीज़ है यहाँ पर। और फ्रेंड जोन एक इंसान है, मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जीज आ रही है, क्योंकि फ्रेंड जोन है जिसको आपने फ्रेंड बना रखा है, बट वो आपके प्यार में ऑलरेडी गुजर चुका है। ठीक है, नॉट गुजर चुका है, बट प्यार में पागल काइंड ऑफ। ओके, सो या, और फ्यूचर का तो मुझे दिख रहा है कि अगर आप फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर कोई एक न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके चॉइसेस के हिसाब से, तो वो इंसान ऑलरेडी आपके प्यार में पड़ चुके हैं। भले हो सकता है वो आपको जानते नहीं हैं, ओके, आप उनसे मिले नहीं हो, लेकिन वो ऑलरेडी आपसे बात करते हैं, या टेलीपैथिकली कनेक्ट करते हैं, या फिर आपके वो ड्रीम में आते हैं, फिर आप उनके ड्रीम में जाते हो, तो समथिंग लाइक दैट। मतलब वो फील कर पाते हैं आपके वाइब को, आपके एनर्जीज को। ठीक है, और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है अपने लव लाइफ को लेकर, और
अभी आप कुछ सोच नहीं रहे हो, ठीक है, सीरियसली, मतलब आपको लग रहा है कि ओके, और मतलब आप ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो और ना आप अभी डालना चाह रहे हो, ठीक है, कि मैं किसी को डेट करके देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, ठीक है, किसी से बात करके हम देख लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप एज सच बहुत ज़्यादा अपने टाइम को इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए भी रेडी नहीं हो। तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी। सो आपके लिए जो नंबर्स इंपॉर्टेंट है वो है 4, 1, 11, 9, ठीक है, ये नंबर्स कुछ इंपॉर्टेंट है, और भी आगे नंबर्स देख लेंगे। तो ये कुछ बर्थ डेट्स हो सकते हैं या कुछ स्पेशल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। वी हैव 7 चक्र आर्कैंजल यूरियल नंबर 41, तो 5, 11, 9, 4, 3, 1, ये नंबर्स कुछ इंपॉर्टेंट है। 22, पेशेंस, 16, 7 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 16 नंबर इंपॉर्टेंट है। ओके, अप्रिसिएशन नंबर 15। ओके, नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यस गाइस, सो देखिए यहाँ पर चांसेस ये भी हैं कि ये आपके ट्यूटर हो सकते हैं, या फिर इन्होंने कभी आपको पढ़ाया हो, या फिर आप उनको पढ़ाते हो, या फिर आपने किसी उनको पढ़ाया हो, ऐसी चीज़ें हैं। आप स्पीकर हो सकते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे जगह में हैं जहाँ पे लोग आपको देखते हैं, नोटिस करते हैं, लोग आपको पहचानते हैं, और यू आर अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, और इवन अ फेमस पर्सनैलिटी आप हो सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बस एक मौका ढूंढते हैं, पेशेंस रखते हैं, और ट्राई करते हैं कि कब उन्हें एक सुनहरा मौका मिले और कब वो अपनी दिल की बात आपसे कह पाए। तो फैन मोमेंट वाली एनर्जीज है, मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है गाइस। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं है, और जैसा ट्रू लवर, जेन्युइन लवर आप चाह रहे हो, वैसा का वैसा जेन्युइन ट्रू लवर आपके फ्यूचर में अभी एग्जिस्ट कर रहा है, जिन्हें आप अपने तरफ बुला रहे हो, और बहुत जल्दी आप दोनों के रास्ते क्रॉस होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपके, अगर मैं ऐसे लवर्स की बात करूं जो आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हैं और बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनली कनेक्शन फील करते हैं, वन साइडेड लवर्स तो बहुत सारे हैं। और पास्ट के अगर आपने जितने भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, लेट मी टेल यू, उनमें से कोई भी एक्स ने अभी आपको अभी तक भी नहीं भूला, ठीक है। उनके दिल में अभी भी आपके लिए जगह बनी हुई है, भले ही आप बात करते हो, नहीं करते हो, या मूव ऑन हो चुके हो, डजेंट मैटर। बट ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। ये कोई ऐसे इंसान हैं जो मुझे लगता है कि जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड जोन वाले जो भी इंसान हैं, वो भी मुझे लगता है कि वो, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आपके जैसा इंसान मिल ही नहीं सकता कभी लाइफ में, कितना भी वो मेहनत कर ले, कितना भी अच्छे बन जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि वो आपको मुंह पे आकर कभी अप्रिशिएट नहीं करते, ठीक है, कि वो कितना ब्लेस्ड हैं, और वो कन्फेस भी नहीं करते अपनी फीलिंग्स को खुल के आपके सामने कि आप कितने ब्यूटीफुल हो या फिर कितना अच्छे लगते हो उन्हें, ठीक है। वो किस नज़रिए से आपको देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो फ्रेंड जोन इंसान है, इनको भी आप ठीक से समझ नहीं पाए हो कि ये इंसान भी आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है कि आप फ्रेंड की तरह कंटिन्यू करते हो, बट उनके दिल में आपके लिए कुछ और बातें चलती हैं, बट वो आपसे कन्फेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं होगी, इससे चीज़ें बिगड़ सकती हैं, ख़राब हो सकती है। ओके, सो ऐसी वाली एनर्जीज आ रही है। बट मुझे लगता है कि आप बहुत लोगों के लिए एंजल्स की तरह हो सकते हो, या फिर मतलब भले आप कैसे भी इंसान हो इन रियल, बट लोग आपको बहुत अच्छा मानते हैं, लोग आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा मानते हैं, और आपके स्किल्स के लिए लोग आपके दीवाने हैं। तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके वजह से आप पब्लिक नोटिस में आते हैं। तो बहुत सारे लोग आपको दिल से प्यार करते हैं गाइज, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। तो चलिए इस कार्ड में देख लेते हैं। वी हैव लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। मुझे यहाँ बहुत एनर्जीज आ रही है कि जिन लोगों को आप रिजेक्ट कर देते हो, जिनके ऊपर आप लेस इंटरेस्टेड रहते हो, ठीक है, या फिर जिन लोगों को आप ज़बरदस्ती अपने से दूर धकेल देते हो या धकेल रहे हो, वो सारे लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज है। तो बहुत क्लियरली यहाँ पर मैसेज है कि जो एक्स है आपके, वो भी आपको प्यार करते हैं। अब अगर आपने किसी को कभी डेट किया है तो उनके दिल में भी आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर कोई मतलब क्वेश्चन ही नहीं उठ रहा है कि सिर्फ एक सिंगल इंसान आपको प्यार करता है। जैसे मैंने आपको बताया, मल्टीपल लोग आपसे प्यार करते हैं, और मुझे लगता है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा कैजुअल रखना प्रेफर करते हो। आप इन्वॉल्व उन्हीं के साथ होना चाहते हो जिनके साथ आपको लगता है कि आपकी वाइब मैच हो रही है, या फिर आप कंफर्टेबल फील कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन लोगों का ऐसा है कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है उनका, ठीक है। जब भी वो आपको देखते हैं या फिर आपसे बात करने लगते हैं, तो ठीक है, तो उनका एक अटैचमेंट सा बिल्ड हो जाता है आपके साथ नेचुरल तरीके से। सकता है आपका नहीं होता, लेकिन आपका बात करने का तरीका, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इस तरीके के हैं कि लोग मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। उन्हें ऐसा लग जाता होगा कि आप इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप उनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ओके, सो ऐसी वाली एनर्जीज यहाँ पर है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती
मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।